गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो है पोटेशियम पर मैग्नेट की स्ट्रेंथ निकालेंगे। तो हमारा ऑब्जेक्ट है टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट सॉल्यूशन विद द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट, या इसे मोहर साल्ट भी बोलते हैं, या मोहर साल्ट। ठीक है, तो आज हमको जो है जो ऑपरेटर्स की आवश्यकता है वो है ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड ब्यूरेट, पीपेट, कोनिकल फ्लास्क, बीकर, फनेल, वाश बॉटल एक्सेट्रा। केमिकल्स रिक्वायर्ड N/20 फेरस अमोनियम सल्फेट, मोहर साल्ट और अननोन पोटेशियम पर मैग्नेट जिसकी हमें स्ट्रेंथ निकालना है, और डाइल्यूट H2SO4 सोल्यूशन चाहिए। ये था हमारा जो है केमिकल रिक्वायर्ड्स। थ्योरी क्या है? पोटेशियम पर मैग्नेट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट रिड्यूसेस फ्रॉम KMnO4 टू MnSO4। पोटेशियम पर मैग्नेट reduces into manganese sulfate and ferrous ammonium sulfate is reducing agent and it oxidizes from ferrous sulfate into ferric sulfate। फेरस सल्फेट से फेरिक सल्फेट में ऑक्सीडाइज होती है, और KMnO4 जो है रिड्यूसेस फ्रॉम KMnO4 टू मैग्नीज सल्फेट में रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है रिएक्शन लिखा हुआ है। पोटेशियम पर मैग्नेट इज रिड्यूसेस इनटू मैग्नीज सल्फेट एंड फेरस सल्फेट इज ऑक्सीडाइजेस इनटू फेरिक सल्फेट। ठीक है, अगर इसको आयनिक फॉर्म में देखें हम तो ये है परमैंगनेट आयन इज reduces into manganese ion and ferrous ion is oxidizes into ferric ion। इसमें जो है देख रहे हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, इसलिए इसको जो हम रिडॉक्स टाइट्रेशन भी बोलते हैं। दिस टाइट्रेशन इज नोन एज रिडॉक्स टाइट्रेशन, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है। एंड KMnO4 इज सेल्फ इंडिकेटर, देयरफॉर नो इंडिकेटर इज यूज्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट। क्योंकि सेल्फ इंडिकेटर है KMnO4, इसलिए कोई दूसरा इंडिकेटर हम इसमें यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल हमने बनाया है। देख रहे हैं 3 रीडिंग लेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट, ठीक है, और ब्यूरेट रीडिंग, इनिशियल, फाइनल माने से इनिशियल जो आएगा डिफरेंस वो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज। कितना हमने KMnO4 यूज किया है उसका वॉल्यूम आ जाएगा। इसमें से 3 रीडिंग लेंगे, जिसमें से 2 रीडिंग हमारी कंकॉर्डेंट या सेम होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम कैलकुलेशन द्वारा इसको निकालेंगे। तो ब्यूरेट में हम क्या ले लेंगे KMnO4, और कोनिकल फ्लास्क में हम 10 ml आपका फेरस अमोनियम सल्फेट नाप लेंगे, और उसमें एक टेस्ट ट्यूब ये 10 ml जो है हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बनाएंगे और इसको टाइट्रेट करेंगे। जैसे ही पिंक कलर आएगा वो हमारा एंड पॉइंट होगा। अभी हम इसको परफॉर्म करके आपको दिखाते हैं, देखिए आप। आइए हम लोग जो है पोटेशियम पर मैग्नेट की स्ट्रेंथ निकालते हैं। इसके लिए जो ऑपरेटर्स की आवश्यकता है वो है हमें ब्यूरेट की, ब्यूरेट स्टैंड, कोनिकल फ्लास्क, फनल, बीकर और एक आपका 10 ml का पीपेट चाहिए। ठीक है, ये पीपेट पंप है, ये 10 ml का पीपेट है। इतने हमें जो है ऑपरेटर्स की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम ऑपरेटर्स को अच्छी तरह डिस्टिल वाटर से साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के बाद हमारे पास जो दिया हुआ है ये है पोटेशियम पर मैग्नेट, इसको जो है ब्यूरेट में हम भर लेंगे फनेल की सहायता से। ये फनेल है, फनेल की सहायता से हम कोनिकल ब्यूरेट में इसको जो है भर लिया। ये ब्यूरेट पे हम पोटेशियम पर मैग्नेट देख रहे धीरे धीरे भर रहे हैं। ज़ीरो से थोड़ा ऊपर लेंगे, ठीक है, ज़ीरो से हमें थोड़ा ऊपर ले लिया, और इस तरह हमारा ब्यूरेट में जो है पोटेशियम पर मैग्नेट आ गया। अब इसको हम ज़ीरो पे करेंगे। ज़ीरो पे करने के लिए इसको
नीचे बीकर लगा करके धीरे धीरे हम इसको 0 पे लाएंगे। इस तरह हम इसको 0 पे लिया, ठीक है। तो अब ब्यूरेट में हमारा आ गया पोटेशियम परमैंगनेट। अब जो है ये कोनिकल फ्लास्क है, हमारे पास जो है फेरस अमोनियम सल्फेट है, ठीक है। इसको हम पीपेट की सहायता से, देख रहे हैं ये पीपेट है, पीपेट की सहायता से 10 ml नाप लेंगे। ये हमारे पास फेरस अमोनियम सल्फेट है, मार्क तक भरेंगे। इसमें मार्क पड़ा हुआ है पीपेट पे, देख रहे हैं ये मार्क पड़ा हुआ है, मार्क तक इसको भर लेंगे। ये मार्क तक हमने इसको 10 ml फेरस अमोनियम सल्फेट सोल्यूशन कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफ़र कर दिया, देख रहे हैं ये इस तरह जो है कोनिकल फ्लास्क में फेरस अमोनियम सल्फेट ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। अब इसमें जो है डाइल्यूट H2SO4, देख रहे हैं ये डाइल्यूट H2SO4 है, इसको जो है मेजरिंग सिलेंडर से 10 ml नाप करके इसी में मिला देंगे। ये मेजरिंग सिलेंडर है, इससे हमने 10 ml नाप लिया और इसको मिला दिया, ठीक है। अब इसके बाद अब हम टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसमें जो है एक थोड़ा थोड़ा गिराएंगे और हमारा इस पर देखेंगे जैसे ही परमानेंट पिंक कलर आएगा वैसे हम इसको रोक लेंगे, ठीक है। नज़र हमारी कोनिकल फ्लास्क पे ही होनी चाहिए, क्योंकि जैसे इसका परमानेंट पिंक कलर आएगा हम इसको रोक देंगे। नज़र हमको बिल्कुल नहीं हटानी कोनिकल फ्लास्क में। पोटेशियम परमैंगनेट सेल्फ इंडिकेटर है, इसलिए हमने इसमें कोई इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं किया है, देख रहे हैं। इस तरह ये जो है पोटेशियम परमैंगनेट जो है एक एक ड्रॉप हम इसमें गिरा रहे हैं। नज़र हम इसी पे रखे हुए हैं, क्योंकि जैसे ही परमानेंट पिंक कलर आएगा हम इसको रोक देंगे। लगभग आ गया है, देख रही है, हमने इसको रोक दिया है, देख रहे हैं ये परमानेंट पिंक कलर आ गया है, हमने इसको रोक दिया है। इसकी रीडिंग पढ़ लेंगे, ठीक है। ये रीडिंग पढ़ ली, इस तरह हमने जो है पहली रीडिंग ले ली। दूसरी रीडिंग लेने के लिए इसको साफ कर लेंगे, इसको हम फेंक दिया हमने और डिस्टिल वाटर से इसको हम साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद फिर ठीक उसी तरह 10 ml फेरस अमोनियम सल्फेट लेंगे, जिससे पहले लिया था हमने। निशान तक भर लेंगे, मार्क पड़ा हुआ है इस पे पीपेट पे, ये मार्क तक हमने इसको ले लिया और इसको कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफ़र कर दिया, देख रहे हैं। और ये जो है कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफ़र हो गया। अब इसमें जो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मेजरिंग सिलेंडर से नाप लेंगे 10 ml। देख रहे हैं ये 10 ml हमने नाप लिया और इसमें मिला दिया। मिलाने के बाद इनिशियल रीडिंग हमने पढ़ ली। अब इसके बाद फिर उसी तरह हम टाइट्रेट करेंगे, इसको एक एक ड्रॉप गिराएंगे और नज़र हमारी इसी पे रहनी चाहिए। और नज़र हमको बिल्कुल नहीं हटानी कोनिकल फ्लास्क से, क्योंकि जैसे इसका कलर परमानेंट पिंक कलर आएगा इसको हम रोक देंगे।
एक एक ड्रॉप गिर रहा है और कलर डिसअपियर हो रहा है। अब हमारा एंड पॉइंट आ जाएगा, ये हमने इसको रोक दिया, देख रहे हैं परमानेंट पिंक कलर आ गया, इसको हमने रोक दिया। ठीक है, अब इसकी हमने रीडिंग पढ़ ली। ठीक है, तो इस तरह हमारी दूसरी रीडिंग हो गई, ये हमारा एंड पॉइंट दूसरा आ गया। इसी से 3 बार करेंगे, फिर इसको फेंक देंगे और इसको हम फिर डिस्टिल वाटर से साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद फिर हम इसी तरह तीसरी बार भी लेंगे 10 ml फिर अमोनियम सल्फेट, इससे 10 ml हमने ये ले नाप लिया और इसको कोनकर फ्लास्क में ट्रांसफ़र कर दिया। देख रही है, इस तरह जो है कोनकर फ्लास्क में ट्रांसफ़र कर दिया। अब इसमें जो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है 10 ml नाप लेंगे मेजिंग सिलेंडर की सहायता से। ये 10 ml हमने जो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड नाप लिया, इसमें मिला देंगे। मिलाने के बाद इनिशियल रीडिंग पढ़ लेंगे और इसमें एक एक ड्रॉप जैसे पहले हमने गिराया था उस तरह एक एक ड्रॉप गिराएंगे और नज़र हमारी कोनिकल फ्लास्क पे ही होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही परमानेंट पिंक कलर आएगा वही हमारा एंड पॉइंट होगा। ठीक है, इस पर हम शेक करते रहेंगे, नज़र हम कोनिकल फ्लास्क पे ही रखेंगे। देख रहे हैं, ये कलर जो है डिसअपियर हो रहा है। जैसे ही परमानेंट आएगा कलर हम इसको रोक देंगे। नज़र हम इसी में बनाए हुए हैं कोनिकल फ्लास्क पे, और ये हमारा जो है लगभग कलर आ गया है पिंक, हमने रोक दिया है। देख रहे हैं, इस तरह परमानेंट पिंक कलर हमें मिल गया है। हमने रीडिंग इसकी रीडिंग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो हमारा जो है तीनों रीडिंग हो गई है। अब हम जो है कैलकुलेशन द्वारा इसका रिजल्ट निकालेंगे। ठीक है, आइए हम लोग जो है कैलकुलेशन करते हैं। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल है। हमने जो फेरस अमोनियम सल्फेट लिया था 10 ml 10 ml 10 ml 3 बार लिया था। ड्यू डेट में हमने क्या पढ़ा था, पोटेशियम परमैंगनेट। इनिशियल रीडिंग हमारी 0 थी और फाइनल रीडिंग आई थी हमारी 3.2। तो फाइनल माइनस इनिशियल तो डिफरेंस आया 3.2। ठीक है, इसी तरह हमने दूसरी बार जब किया था तो 3.2 से स्टार्ट किया था, ये इनिशियल रीडिंग थी और फाइनल रीडिंग आई थी हमारी 6.5। फाइनल माइनस इनिशियल तो डिफरेंस आया 3.3। और जब तीसरी बार हमने किया था तो इनिशियल रीडिंग हमारी थी 6.5 और फाइनल रीडिंग आई थी 9.7। तो फाइनल माइनस इनिशियल जो डिफरेंस आया 3.2। तो इस तरह हमने देखा कि हमारी दो रीडिंग जो है 3.2 और 3.2 ये कंकॉर्डेंट या सेम रीडिंग है। तो इसमें से हमने एक रीडिंग ले ली तो V2 इक्वल टू होगा 3.2। तो इस तरह हमने V1 निकाल लिया। V1 हमारा हो गया 10 ml और V2 हो गया हमारा 3.2 ml। ठीक है, अब हम कैलकुलेशन द्वारा रिजल्ट निकालेंगे। ठीक है, हमारा जो था तो हमारे दो सोल्यूशन थे, एक थे फेरस अमोनियम सल्फेट और एक था पोटेशियम परमैंगनेट। ये हमने लिख दिया। फेरस अमोनियम सल्फेट का ये फार्मूला है FeSO4 NH4 का ट्वाइस SO4 6H2O इक्वल टू पोटेशियम परमैंगनेट K1O4। ठीक है, तो ला ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस इक्वल टू होता है N1V1 इक्वल टू N2V2। N1 क्या है, N/20। फेरस अमोनियम सल्फेट लिया हमने तो N/20 हो गया 1/20 और V1 क्या है 10 ml लिया और N2 हमें निकालना है और V2 हमारा निकाल दिया हमने 3.2 ml। इस तरह हमने N2 निकाल लिया तो N2 इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 3.2। कैलकुलेशन करेंगे तो हमारी रिजल्ट आएगा 0.156। ये हमारी नॉर्मलिटी निकल आएगी ऑफ KMnO4 की। ठीक है, अब निकालेंगे स्ट्रेंथ ऑफ अननोन KMnO4 सॉल्यूशन। तो स्ट्रेंथ इक्वल होता है नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट। तो नॉर्मलिटी हमने निकाल ली है 0.156 इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इज 31.6।
इसको इंटू कर देंगे तो हमारा आएगा 4.937 ग्राम पर लीटर। इतना जो है हमारा स्ट्रेंथ निकल आई अननोन पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, तो रिजल्ट हो गया द स्ट्रेंथ ऑफ गिवन अननोन पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन इज 4.937 ग्राम पर लीटर। ये हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया है। प्रिकॉशंस सारे वही रहेंगे। यार द ग्लास ऑपरेटर शुड बी क्लीन प्रॉपर्ली विद डिस्टिल्ड वाटर and there should be no air bubble in the burette pipette and funnel should be removed from burette before measuring the end point। ठीक है, राइट। इस तरह जो है हमने रिजल्ट पूरा कर लिया है। थैंक यू सो मच।